नक्शा विवाद पर पीछे हटा नेपाल। संविधान में संशोधन का टाला प्रस्ताव। भारत के हिस्सों को बताया था अपना। भारत और नेपाल के बीच नक्शा विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल नेपाल द्वारा भारत के कुछ इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल करने पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बिगड़ते दिख रहे थे, लेकिन अब नेपाल विवाद पर अपने कदम पीछे हटाता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए बुधवार को चर्चा होनी थी। इसके लिए प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन नेपाल सरकार द्वारा संविधान संशोधन की कार्यवाही को संसद की कार्यसूची से हटा दिया गया। जानकारी के अनुसार नक्शे में संशोधन के मुद्दे पर सभी पार्टियों की सहमति नहीं बन पाई है। ये चर्चा पहले भी एक बार टलने के बाद बुधवार को तय की गई थी। अब ये चर्चा कब होगी इसका दिन नहीं तय किया गया है। जानकारी के अनुसार नेपाल के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी दल दोनों ही आपसी सहमति से ही संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटाया गया है। नेपाल की सरकार को संविधान में संशोधन के लिए 2/3 वोट की जरूरत है। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर किसी भी मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था। क्या है नक्शा विवाद? भारत ने हाल ही में उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क निर्माण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन भी किया था। 8 मई को किए गए इस उद्घाटन को लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल ने 18 मई को नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था। इसमें नेपाल द्वारा भारत के क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताकर दिखा गया था। इसके बाद 22 मई को संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी दिया गया था। हाल ही में भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि नेपाल ने ऐसा किसी और के कहने पर किया। नेपाल की ओर से अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र दिखाए जाने पर भारत ने प्रतिक्रिया भी दी थी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी थी। साथ में ये भी कहा कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। अब नेपाल अपने इस विवादित कदम से पीछे हटता दिख रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।